Hello, good morning students. I am Sonu Kasana and we are starting the new chapter, How the Dog Found Himself a New Master. Yesterday we have discussed about the word meanings. So today we will read this chapter. So let's start. The dogs were once their own master and lived the way wolves do. कुत्ते कभी अपने स्वामी स्वयं हुआ करते थे, अपने मालिक खुद हुआ करते थे. एंड दे लिव्ड द वे, और वे उस तरह रहते थे जैसे वॉल्व्स डू, जैसे कि भेड़िए रहा करते हैं. वॉल्व एक भेड़िए को कहते हैं WOLF वॉल्व, और ये प्लूरल है वॉल्व्स यानी भेड़िए. इन फ्रीडम आज़ादी से. अनटिल ए डॉग वाज बोर्न हु वाज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ लाइफ, जब तक कि एक दुखी, इल प्लीज्ड कहते हैं जो खुश न हो, जिंदगी से दुखी, जिंदगी के तरीके से दुखी एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ. ही वॉज सिक, वह बीमार था. एंड टायर्ड, और थका हुआ था. ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप इधर उधर घूम करके. वह थका हुआ और बीमार था अपने आप इधर उधर घूम करके. लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में. एंड बीइंग फ्राइटेंडेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, खाने की तलाश में इधर उधर घूम करके और उन लोगों से, उन चीज़ों से डर करके जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे. वह थका हुआ और डरा हुआ था. ही थॉट, उसने सोचा. ही थॉट इट ओवर, वह उसने इसके ऊपर सोचा. एंड डिसाइडेड, और निर्णय किया. द बेस्ट थिंग फॉर हिम, अपने लिए सबसे बढ़िया चीज़ टू डू, करने को. वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन ऑफ हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, कि वह किसी ऐसे का सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए, ऐसे का वफादार बन जाए जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो. एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह लग गया एक ऐसे स्वामी की खोज में. ही वॉकड एंड वॉकड, वह चलता रहा और चलता रहा. एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, और वह अपने एक परिवार के सदस्य से मिला. किन्समैन्स कहते हैं परिवार का सदस्य. ओल्ड फैशन वर्ड है ये, पुराना, पहले यूज होता था अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार. ठीक है, वह एक रिश्तेदार से मिला. A big wolf who was as strong as he was fierce, बहुत बड़ा भेड़िया था और बहुत ही मजबूत था और भयानक भी था, खतरनाक भी था. fierce मीन्स खतरनाक, है ना. where are you going dog, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो. where are you going dog, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते. the wolf asked, भेड़िए ने पूछा. आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी की शरण लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी का साथ लेने के लिए जा रहा हूँ. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरे स्वामी बनना पसंद करोगे. देन आई डोंट सी वाई नॉट, मैं क्यों नहीं, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगेगा. द वॉल्फ सैड, वॉल्फ भेड़िए ने कहा. एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस तरह से उनका सहमति बन गई. द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वे दोनों साथ साथ चलने लगे. दे वॉकड एंड ऑल ऑफ अ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, वे चलते गए और अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड, भेड़िए ने उठाई, हिज नोज, अपनी नाक को. स्निफ्ड, सूंघा. डार्टेड क्विकली ऑफ, और तेजी से दौड़ गया. द पाथ, रास्ते पर. एंड इनटू द बसेस, उस रास्ते पर तेजी से दौड़ करके झाड़ियों में घुस गया. एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रेंग गया. क्रैप्ट मतलब नीचे नीचे बैठ करके, धीमे धीमे बैठ करके चला गया. इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में. डीपर बहुत अंदर तक, जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, जंगल के अंदर घुस गया.
द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित था, कुत्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू, आपको क्या हुआ मास्टर, स्वामी, स्वामी आपको क्या हुआ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें इतना किस चीज़ ने डरा दिया। कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता। देयर इज ए बियर आउट देयर, उधर वहाँ पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और हो सकता है वह हम दोनों को खा जाए। यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। सीइंग दैट, यह देख करके, द बियर वॉज स्ट्रोंगर, कि भालू ज़्यादा ताकतवर है, देन द वॉल्फ, भेड़िए से, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, कुत्ते ने सोचा कि मैं अपनी सेवाएं किसे दूंगा, भालू को दूंगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से अपना स्वामी बनने के लिए पूछा। द बियर एग्रीड, भालू राजी हो गया, भालू सहमत हो गया। टू दिस, इसके लिए, रेडीली, एक बिल्कुल तैयार। एंड सेड, और कहा, लेट अस गो, चलें, एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, और गांव के एक झुंड को ढूंढें, गांव के एक झुंड को, समूह को ढूंढें। आई किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा। एंड देन वी कैन ईट बोथ आवर फिल, और तब हम दोनों अपना भोजन करेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ, वे दोनों चलते रहे और उन्होंने जल्द ही एक गाय देखी। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वहां जाते ही वह रुक गए। बाई ए टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज से। द काउज वर मूविंग लाउडली, गायें बहुत तेजी से रंभा रही थी, आवाज कर रही थी, बोल रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक, और वह डर करके दौड़ रही थी। इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ, इधर उधर, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वह भी जल्दी से घने जंगल में भाग गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. अब हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने कुत्ते से कहा। It is the lion who rules the forest in these parts. यह वह हिस्सा है जिन हिस्सों में शेर का राज है, शेर यहाँ का राजा है। द लोयन हु इज़ ही, अब कुत्ता पूछता है कि कौन, शेर कौन, वह कौन है, शेर कौन है। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता। ही इज स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वह सबसे ताकतवर पशु है धरती पर, वह पृथ्वी पर सबसे ताकतवर पशु है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा तो फिर तो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना होगा, फिर तो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए जो इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो, सबसे स्ट्रोंग हो, किसी से डरता ना हो, किसी को कुछ समझता ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और इस तरह से कुत्ते ने शेर को अपना मास्टर बनने के लिए पूछा। द लोयन एग्रीड, और जो लोयन था वो
एग्री हो गया, वो तो पर्सन हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कुत्ता उसके साथ रुका और बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा, उसकी सेवा में लगा रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, अच्छा जीवन बीत रहा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसके पास कुछ भी नहीं था जिसकी वह कंप्लेन करता, जिसकी वह बुराई करता। फॉर देयर वाज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग कोई बीस्ट था ही नहीं, फॉरेस्ट में कोई पशु था ही नहीं पूरे जंगल में, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, है ना। एंड नो वन डेयर्ड टच एंड द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और इसीलिए कोई कुत्ते को न तो छेड़ता था और न ही उस पर किसी तरह का कोई आक्रमण करता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वे दोनों, वर वॉकिंग असाइड बाई असाइड, बस वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ, वे रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ, और तब वह एकदम, एमिड बेयर क्लिफ कहते हैं बिना घास फूस वाली, बिना घास फूस से ढकी हुई चट्टानें, उनके बीच में, है ना। एमिड कहते हैं इन द मिडल ऑफ, बीच में, उनके बीच में दौड़ा। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड, जब वे दोनों उन बिना ढकी हुई पहाड़ियों के बीचों बीच थे तो अचानक से शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, वह बहुत जोर से चिल्लाया। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन पर गुस्से के साथ रुक गया। विद हिज पाव, अपने पैर के साथ उसने अपने पाव से, अपने पंजे से उसने जमीन पर स्टक किया, उसने मारा। विद सच फोर्स, पूरी ताकत के साथ, दैट ए होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ पर एक गड्ढा हो गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तब वह बहुत शांत तरीके से अब वापस आने लगा। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, वह बिल्कुल चुपचाप वापस आने लगा। वाट इज इट मास्टर, स्वामी क्या हुआ। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा। सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था, कुत्ते को आश्चर्य हो रहा था। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस रास्ते पर किसी आदमी के आने की गंध मिली, मतलब सूंघा मैंने किसी आदमी की महक को। द लायन सेड, उस शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन ऑफ इट, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हो सकता है कि हम किसी समस्या में फंस जाएं, किसी परेशानी में फंस जाएं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अच्छा फिर तो मैं आपको भी गुड बाय कह दूंगा। लायन शेर, आई वांट ए मास्टर, मुझे एक ऐसा स्वामी चाहिए हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो दुनिया में सबसे स्ट्रोंग हो, सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इस तरह से कुत्ता आदमी को के पास चला गया। एंड स्टेड विद हिम, और उसके साथ रुक गया। एंड सेव्ड हिम, और उसे सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की। फेथफुल्ली, पूरी ईमानदारी से। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसा बहुत बहुत पुराने समय में हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, आदमी का सबसे लॉयल कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे लॉयल निष्ठावान नौकर है या सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वह किसी भी दूसरे स्वामी को नहीं जानता। ओके स्टूडेंट्स, सो
we have some questions also. The first question is, who was first owner or first master of the dog? You have to find him yourself, okay, है ना. Who was the first master of the dog and who was the last master of the dog? ओके, ये दो क्वेश्चंस हैं, आपको अपने आप सर्च करने हैं, या चलो ठीक है मैं बता देता हूँ. और हाँ, आपको अपने नाम के साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में A1 टाइप करना है नाम के साथ, ठीक है. आपका नाम स्पेस A1, ये आपकी अटेंडेंस है, आपको ये करना ही करना है. ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट जो मास्टर था डॉग का, इट वाज ए वॉल्फ, ठीक है, WOLF वॉल्फ. यहाँ आप आंसर लिखेंगे, हु वाज द मास्टर, हु वाज द फर्स्ट मास्टर ऑफ डॉग, आंसर लिखेंगे वॉल्फ. एंड हु वाज द लास्ट मास्टर ऑफ द डॉग, आप लिखेंगे आंसर मैन. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.